बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ हाउस में तमाम स्टूडेंट्स और तमाम वीवर्स को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बार दुरूद इब्राहिमी। जी तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि 10th के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गए हैं। अब आपके प्रैक्टिकल्स की बारी है। तो प्रैक्टिकल सबसे पहले आपका फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होना है आपको, और उसकी डेट शीट जो है वो आपकी उसकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर सारा लिखा हुआ है। तो अब पहले तो ये होता था कि आपका जो है था ना, दो प्रैक्टिकल जो है वो 9th के सिलेबस में आते होते हैं, आपने उनमें से एक करना होता था, और दो प्रैक्टिकल आपको 10th के सिलेबस में से आते होते थे, आपने उनमें से एक करना होता था। तो इस बार जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया उन्होंने। इस बार सिर्फ आपके सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 10th के प्रैक्टिकल होने हैं। दहम का जो सिलेबस है आपका, उसमें से आपके दो प्रैक्टिकल करने होंगे। तो उसमें उसकी मर्ज़ी है, 3 भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 4 कोई प्रैक्टिकल देगा 10th के सिलेबस में से। उसमें से आपने 2 जो हैं वो लिखने होंगे, 2 हल करने होंगे। ठीक हो गया। तो ये मेरे आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको जो 10th के आपने प्रैक्टिकल करने होंगे वो सारे ये देखें। तकरीबन आपके 5 12वें चैप्टर के 6 और 4 10 और 2 तकरीबन 13-14 प्रैक्टिकल आपके ये बन रहे हैं। तो इनमें से कोई 4 आएंगे, और 4 में से आपने कितने हल करने होंगे? 2 हल करने होंगे। और ये जो प्रैक्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अब मैंने आपको ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल करने होंगे, उसमें उधर करने होंगे, और कैसे आपने 30 में से 30 नंबर लेने हैं। तो उसके बाद जो है मैं आपको इसका तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल जो है वो करने हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, और ये वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर कोई बच्चा फेल हो जाए, अगर थ्योरी में उसके फुल मार्क्स भी हों, तो फिर भी उसको फेल कंसिडर किया जाता है। तो अब आते हैं जी आपके, ये आपको दोबारा से देख लें, आपके जो प्रैक्टिकल 10th के सिलेबस में हैं वो यही वाले हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपके ये जो है ना नंबर है, इसमें आप 30 के 30 नंबर ले जा सकते हैं। तो आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल फिज़िक्स का आएगा। फिज़िक्स का प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा। उसमें 2 प्रैक्टिकल आपको हल करने होंगे, 4 में से 4 टोटल प्रैक्टिकल आपको 10th में से देगा। आपने 2 प्रैक्टिकल उसमें से हल करने होंगे। 12 नंबर का एक होगा, 12 और 12 2 प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके 24 नंबर बन जाएंगे, और 3 नंबर की कॉपी और 3 नंबर का वाइवा होगा। वाइवा में आपसे वो प्रैक्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, या पूरी फिज़िक्स का आपने जो पढ़ी है 9th और 10th की, उसमें से कोई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, कोई डेफिनेशन उसकी फिज़िक्स का, कोई भी फिज़िक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। 2 3 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो 3 नंबर की कॉपी, 3 नंबर का वाइवा। वाइवा का मतलब जो सवाल जवाब उसने करने हैं, सवाल आपसे पूछेगा। और 12 नंबर के 2 प्रैक्टिकल आपने हल करने होंगे। तो 12 और 12 24, 3 नंबर की कॉपी 26, और 12 12 24, 3 नंबर की कॉपी 27, और 3 नंबर का आपका वाइवा। आपके टोटल नंबर कितने हो गए हैं? 30। ये प्रैक्टिकल आपका जो है ये सिलेबस है 2022 का। उसका पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक इसके मतलब कोई भी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है तैयार कर रहा हूँ। तो उम्मीद है इससे आपके लिए बहुत जो है फ़ायदा आपको हासिल होगा। तो आपने सबसे पहले अब क्या करना है, ये है मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बता दी है। 12 12 नंबर के 2 प्रैक्टिकल, 24 नंबर, 3 नंबर का आपकी कॉपी, और 3 नंबर का आपका वाइवा। आपके नंबर हो जाएंगे 30। तो सबसे पहले आपने अब कौन सा करना है, अब आपको मैं निशान लगवा रहा हूँ कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं और प्रैक्टिकल कैसे करने हैं। तो ये सबसे पहले प्रैक्टिकल आपके पास आ रहा है, आपकी स्क्रीन को ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये है प्रैक्टिकल 12.1 ग्लास स्लैब इस्तेमाल करते हुए रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक कीजिए। ये बहुत मशहूर प्रैक्टिकल है और तकरीबन हर बार आ चुका है, क्योंकि हमने बार बार ये तजर्बा से ये चीज़ सामने आई है कि लाइट का लाजमी उसने 2 देने हैं। लाइट के ये जो फर्स्ट वाले हैं 4-5 प्रैक्टिकल हैं, इनमें से आपको 2 आएंगे। तो ग्लास स्लैब इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक कीजिए, ये आपने लाजमी करना है 12.1। इसको मैंने टिक कर दिया है। तो अब आपने पेपर में आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी होगी उसकी। अब आपने इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, सामान लिखेंगे। ये देखें, ये सामान इसने ऊपर लिखा हुआ है, ये जो है सामान ये लिखा हुआ है, ग्लास स्लैब, थंब, पिने, कागज़ की शीट, ड्राइंग पूरी, ये सारी सामान लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद दूसरी हेडिंग देंगे तरीकाकार की। ये सारा तरीकाकार आपके पास कॉपीज़ होंगी, आपने लिखा होगा। सामान लिखने का 1 नंबर होगा, और ये तरीकाकार लिखने के 2 नंबर होंगे। तो लिखने से नंबर नहीं इसके आते, इसका आपने परफॉर्म करना होता है। असल में सारी रीडिंग्स इसकी जो होती हैं वो लेनी होती हैं, टेबल मुशाहदात जो हैं वो उनमें अंदराज करना होता है टेबल में। तो तरीकाकार लिखने के 2 नंबर, 1 नंबर उसके सामान का। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इसके प्रोसेसिंग है, मुशाहदात हैं, ये आपने लिखने हैं। और मुशाहदात ये सारा टेबल जो है इसको परफॉर्म करना होगा, इसकी डायग्राम भी बनानी होगी आपने।
तो डायग्राम इसकी ये वाली डायग्राम आप बनाएंगे, आपने इसको साफ पेज के ऊपर बनानी है। ये डायग्राम सारा इसके नंबर हैं, डायग्राम के नंबर हैं, और उसके बाद ये जो टेबल में उसको अंदराज करना है, ये टेबल के 4-5 नंबर होंगे। उसके बाद आपका जो है ये नतीजा रिज़ल्ट लाजमी लिखना है। एंड पे एक नंबर रिज़ल्ट का होता है, इसका एवरेज निकाल के साइन आई और साइन आर रिफ्रेक्टेंस का कानून लगा के स्नेल का कानून n बराबर साइन आई ओवर साइन आर, ये वाली वैल्यू जो है आपकी 4 निकली हैं, 3 वैल्यू निकालेंगे। एंड पे आपने इसका और रिफ्रैक्टिव निकालना है, और उसके बाद जो है आपने इसका रिजल्ट लिखना है कि आपके पास इसकी कीमत कितनी आ रही है। तो ये पहला प्रैक्टिकल आपने करना है, 12 नंबर का ये आएगा। उसके बाद मेरे पास है 12.2 प्रैक्टिकल, ये वाला कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हुए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। ये भी आपने करना है, बहुत मशहूर है, ये लाजमी आपने करना है। 12.2 कनकेव मिरर इस्तेमाल करके हुए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। ये जो है अब इसमें क्या करना है, आपने इसका सबसे पहले सामान लिखेंगे। सामान में ये देखें दरकार सामान, ये देखें 1 नंबर सामान लिखने का होगा। ये कनकेव मिरर, तीखी नोकदार, पैरलक, सुई, ये सारा सामान लिखा हुआ है, 1 नंबर सामान लिखने का होगा। उसके बाद उसी तरीके तरीकाकार इसका जो है ये आपने लिखना होगा। तरीकाकार लिखने के 2 नंबर। ये अगले पेज पे चलते हैं, ये वाला पेज जो है ये सारा, ये सारे उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारा। उसके बाद मुशाहदात, प्रोसेसिंग, ये वाला, और इस एंड पेज ये जो औसत रिफ्रैक्टेंस निकालना है, ये भी आपने निकालना है औसत ऐसे ही। और एंड पे रिजल्ट की जगह पे आपने 1 नंबर का ये लिखना है कि हमारे पास औसत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का जो है ये इतना निकला है। और इसकी डायग्राम ये वाली बनेगी, ये देखें जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। प्रैक्टिकल 12.2 कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हुए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। उसकी ये डायग्राम बनेगी। बाद में पहले आपने सामान, तरीकाकार, उसके बाद जो है वो टेबल बनेगा, सॉरी वो डायग्राम बनेगी, और साथ में मुशाहदात और ये जो प्रोसेसिंग है, और एंड पे रिज़ल्ट। तो ये 2 आपके प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद आपने आना है जी 12.3 पे। ये वाला जो प्रैक्टिकल है, नीम दायरवी ग्लास स्लैब या प्रिज्म लाइट रे बॉक्स इस्तेमाल करके शीशे का क्रिटिकल एंगल मालूम करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देखना है। लाइट के 2 देगा आपको, उसमें से आपने 1 करने होंगे लाइट वालों से, 12वें चैप्टर के जो आपके प्रैक्टिकल हैं। तो इसमें से आपका ये वाला 12.3 करेंगे, ठीक हो गया। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जब लिखना स्टार्ट करेंगे इधर से स्टार्ट करना है आपने। दरकार सामान लिखेंगे, उसका कौन कौन सा सामान है, ये वाला सामान लिखने का 1 नंबर होगा। इसके बाद इसका लिखेंगे तरीकाकार, ये वाला जो है तरीकाकार, ये सारा आप डिटेल में लिखेंगे, ऐसे पॉइंट बना के इसका तरीकाकार जो 8, 10, 11, 12 स्टेप हैं इसके, ये वाले लिखेंगे। इस चाहते हैं वगैरह लिखने का कोई नंबर नहीं होता, वो नहीं आपने लिखना, सामान बस। उसके बाद तरीकाकार, और उसके बाद ये वाला टेबल आपने बनाना होगा। इसकी वैल्यू जो है ये आपने नोट करनी होगी उधर से, और इस टेबल में उनको दर्ज करना होगा। और एंड पे उसका रिजल्ट लिखेंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे कि औसत क्रिटिकल एंगल कितना। एंड पे जो भी प्रैक्टिकल आपको आए उसके एंड पे आपने उसका रिजल्ट लाजमी लिखना होगा 1 नंबर का। तो ये उसकी डायग्राम जो है ये बनाएंगे आप, ये वाली जो है, ठीक हो गया जी। 12.3 आपने करना है। उसके बाद आपने जी एंड पे रिज़ल्ट लेके और उसकी औसत और उसके बाद रिज़ल्ट। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल करना है जी आपने 12.4, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है। गिलास प्रिज्म में से रोशनी की शुआ का रास्ता दरियाफ्त करें और ज़ाविया नहराफ की पैमाइश करें। ये उसका स्टेटमेंट है इसकी प्रैक्टिकल की। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है दरकार सामान। सामान लिखने का ऐसे 1 नंबर होगा जैसे दूसरे में प्रैक्टिकल में बताया था मैंने। उसके बाद ये सारा तरीकाकार होगा, इसका आपने नोट कर लेना है। ये सारा कॉपीज़ में लिखा होता है, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। 2 नंबर का इसका जी होगा तरीकाकार, 1 नंबर का क्या होगा इसका सामान। उसके बाद ये मुशाहदात और टेबल जो है ये आपने लिखना होगा। ये डायग्राम इसकी आपने पेज के ऊपर बनानी है। सबसे पहले सामान, फिर तरीकाकार, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे आप। जो तरीकाकार आपने लिखा है उसी को इस्तेमाल करते हुए ये वाला जो है ये आपने डायग्राम बनानी है साफ पेज के ऊपर, जो कि आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। आपकी मुतलका लेबॉर्ट्री में ड्राइंग साफ पेज, ड्राइंग पेपर जिसे कहते हैं, वो मिलेगा। उसके ऊपर ये आपने 3 कम से कम जो है ये रीडिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर सकते हैं आप। और ये उसके जो एंगल्स निकालेंगे आप इस टेबल में, उसका अंदराज होगा। उसके बाद एंड पे रिज़ल्ट लिखेंगे कि आपके पास औसत जो है वो कितना निकला है रिज़ल्ट में। ये वाला नतीजा जो है इसमें रिज़ल्ट के आपके पास औसत जो एंगल ऑफ डेविएशन निकला है वो कितना निकला है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आना है प्रैक्टिकल नंबर 12.5 पे। उम्मीद है इंशाल्लाह पहले 4 जो बंदा कर लेगा, जो स्टूडेंट कर लेगा, पहले 4 में से 2 आ जाएंगे। पहले इसके तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करें। उसी तरीके से सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सामान लिखेंगे इसका, ये वाला, ठीक हो गया जी। सामान लिखने का 1 नंबर होगा। उसके बाद इसका ये तरीकाकार होगा, ये वाला तरीकाकार,
ठीक हो गया जी। ये आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है, लिख लेना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये इसकी डायग्राम होगी, ऊपर वाली डायग्राम जो है ये बनानी होगी इसमें। उसके बाद ये इसका टेबल आ जाएगा ये वाला जी। उसके बाद आपने आ जाना जी जो है प्रैक्टिकल नंबर 12.5 पैरेलल्स के तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करें। बहुत मशहूर है ये भी। पहले 5 कर लें, इसके 5 में से इंशाल्लाह 2 आपको पक्के हैं और आप 5 में से आपने 2 आएंगे और 2 में से आपने क्या करना है, 1 हल करना होगा इसको। तो ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये देख लें ज़रा, पैरेलल्स के तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करें। ठीक हो गया। तो इसका सेम उसी तरीके से आपने सबसे पहले इसका ये जो है सामान लिखेंगे, इसका ये वाला जो है दरकार सामान, मटीरियल रिक्वायर्ड जो है, ये ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। ठीक हो गया जी। ये इसका आपने सामान लिखना है। उसके बाद इसका 1 नंबर का सामान, उसके बाद तरीकाकार इसका होगा ये वाला। ठीक हो गया। ये तरीकाकार बड़े आराम से आपने इसको जो है याद करना है, ये लिखना है इसका ये वाला। इसके तकरीबन 11 पॉइंट्स हैं। इसके बाद इसकी डायग्राम। ठीक हो गया। सामान, तरीकाकार, उसके बाद ये वाली डायग्राम इसकी, ये जो है ये डायग्राम आप बनाओगे। और डायग्राम के बाद लिखने हैं आपने मुशाहदात, ये वाले मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग, ये वाला जो है ये वाला टेबल आपने एज इट इज़ ऐसे बना देना है। और ये वैल्यूज़ आपने निकालनी है। इसके एंड पे रिजल्ट और फोकल लेंथ निकालनी है। 3 कीमतें आएंगी आपके पास फोकल लेंथ की। और एंड पे फिर क्या करना है आपने तीनों का और एवरेज ले लेनी है और वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये जहाँ पे उसका नतीजा लिखा होगा, ये देखें रिजल्ट लिखा होगा, इसमें आपने लिखना है पास उसकी कन्वेक्स लेंस की पास कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो जितनी भी आपकी निकली है वो इसमें आपने रिजल्ट में नतीजे में लिख देनी है। ठीक हो गया। ये आपके 12.12वां चैप्टर जो है इसके 5 प्रैक्टिकल आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद जो है 12.6 जो है ये आप रहने दें माइक्रोस्कोप तरतीब में। उसके बाद जो है 12.6B जो है टेलीस्कोप तरतीब में, ये भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये आपने करना है। इलेक्ट्रिसिटी में ओहम के कानून की तस्दीक कीजिए। ठीक हो गया। तजर्बा नंबर 1 जो है तो इसमें सबसे पहले आपने इसका जो है सामान लिखना होगा, ये वाला दरकार सामान। ओहम के कानून वाला अक्सर आ जाता होता है, ये लाजमी आपने करना है। इलेक्ट्रिसिटी में से ये आपको आ जाएगा दरकार सामान लिखेंगे। उसके बाद ये तरीकाकार लिखेंगे इसका, ये वाला जो है तरीकाकार के बाद आपने ये वाली इसकी जो है डायग्राम बनानी होगी, ये वाली जो है डायग्राम। और इसी के मुताबिक आपको जो ऑपरेटर्स मिलेगा आपने उसको अरेंज करना होगा। अरेंज करके उसको परफॉर्म करके दिखाएं। उसके बाद ये वाला इसका जो है टेबल, ये वाला टेबल और ये वाली वैल्यूज़ आपने उसमें लिख देनी है। ठीक हो गया जी। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या थी, एमीटर का करंट जो है एम्पियर में, और रेजिस्टेंस कितनी निकली V/I जो है उनके कानून से R = V/I। तो ये वाला फार्मूला लगा के आप जो है एंड पे आपने औसत रेजिस्टेंस निकाल देनी है। सारी जो है वैल्यूज़ उनको जमा करके और उनकी तादाद पे तकसीम कर देना है। एंड पे रिज़ल्ट लिख देना है कि हमारी जो औसत रेजिस्टेंस निकली है 50 न्यूटन या जितनी भी निकली आपकी जो वैल्यू है वो आपने लिख देनी है। और इसमें आपने I और V का ग्राफ भी बनाना होगा। ठीक हो गया। इसमें ग्राफ के 1-2 नंबर लाजमी होते हैं। तो ग्राफ इसमें जो है कहा नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ आपने बनाना है। ये V की वैल्यूज़ और I की कीमतें जो हैं X एक्स और Y एक्सिस पे लेके आपने इसका ग्राफ ड्रा करना होगा। ठीक हो गया जी। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का पहला 14.1। इसके बाद आपने करना है जी 14.2 पे आ जाएं। 14.2 सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस का मुशाहदा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के कर लें और वो जो फर्स्ट लाइट वाले हैं वो कर लें, इंशाल्लाह आपके 2 इनमें से कवर हो जाएंगे। तो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस का मुशाहदा करें, ऐसे आपको प्रैक्टिकल आएगा। उसमें आपने सबसे पहले सेम उसी तरीके से दरकार सामान, इसका मटीरियल जो होगा वो लिखेंगे आप, ये वाला। ठीक हो गया। मटीरियल लिखने के बाद इसका जो है तरीकाकार, ये वाला तरीकाकार, इसका सामान 1 नंबर का, 2 नंबर का तरीकाकार लिखेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे जी, आपने इसकी डायग्राम बनानी होगी आपको। और डायग्राम इसकी आपने ये वाली जो है, ये वाली डायग्राम इसकी, इसी के लिहाज से आपको जो ऑपरेटर्स दिया जाएगा आपने उसको अरेंज करना होगा। और ये वाला इसके बाद फिर टेबल आपके जो मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। 3 बार आपने ये करने हैं, ये वाला जो है। ठीक हो गया। इसका ये फर्स्ट वाला टेबल है, ये वाली वैल्यू तो आपने, और इसके बाद ये वाला दूसरा टेबल जो है इसमें R और R1 का जो डिफरेंस निकाला हुआ है, ये 2 टेबल आप इसके बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये रजिस्टर से एक में रजिस्टेंस बढ़ाते हुए और एक में कम करते हुए। तो इसके बाद आपने करना है जी जो थर्ड वन है 14.3 इलेक्ट्रिसिटी का है, वो पैरेलल सर्किट में उसी से मिलता जुलता है। उसमें फ़र्क ये है कि उसमें सीरीज सर्किट था, इसमें पैरेलल सर्किट में रजिस्टर का मुशाहदा करें। उसी तरीके से दरकार सामान लिखेंगे इसका, ये वाला जो है दरकार सामान। उसके बाद ये वाला उसका तरीकाकार है जी आपके पास, ये सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा।
ये वाला आपने तरीक़ाकार सारा अच्छे से लिख लेना है उर्दू में, ठीक हो गया। उर्दू में लिख लें, अगर इंग्लिश मीडियम है आपका तो इंग्लिश में लिख लें। 2 नंबर तरीक़ाकार के, उसके बाद सर्किट डायग्राम, इसकी डायग्राम ये वाली, इसी डायग्राम के हिसाब से आपने वोल्ट मीटर वगैरह रेमीटर को ऐसे अरेंजमेंट करनी होगी उसकी। उसके बाद इसके टेबल जो है मुशाहदात पे आ जाएँ, ये वाले टेबल जो हैं ये आपने लिखने होंगे इसके। ये फर्स्ट वाला टेबल ऊपर वाला, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला टेबल, ये 2 टेबल हैं इसके, ठीक हो गया। ये दोनों टेबल आपने मुशाहदात में लिखने होंगे। और उसके बाद इसका रिज़ल्ट लिखना है आपने कि सीरीज़ और जब आपने पैरेलल तरीके से जोड़े हैं रिज़ल्ट, उनकी जो रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, मुसावी रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, आर का और R1 का जो है डिफरेंस आपका कितना आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, 3 आपके ये इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, 3 आपने ये करना है, ठीक हो गया। उसके बाद चौथा है हाफ डिफ्लेक्शन वाला, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस मालूम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने क्या करेंगे, लिखना होगा। तो सबसे पहले दरकार सामान, अगर ये करना होगा सामान, उसके बाद उसी तरीके से तरीक़ाकार इसका ये वाला जो है तरीक़ाकार सामान, उसके बाद सर्किट डायग्राम, ये वाली इसकी डायग्राम गैल्वानोमीटर वाली जो है, ठीक हो गया। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, लो रेजिस्टेंस बॉक्स और गैल्वानोमीटर, ऐसे आप अरेंजमेंट इसको करेंगे। और उसके बाद इसके मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग पे आ जाएँ, ये वाला टेबल इसका आ जाएगा, ठीक हो गया जी। गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस जो है उसका आपने मुआवजा किया हुआ इसमें। उसके बाद इसी तरीके से इसका रिज़ल्ट लिख देना है कि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, ठीक हो गया। 4 इसके करने हैं इंशाल्लाह, 2 इसमें से दे देगा और 2 उसमें से, तो आपको एक एक करना होगा उसमें से। उसके बाद 15वें चैप्टर में एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वाले आपको नहीं आते तो आपने बार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए मकनातीसी फील्ड का खाका बनाएं, ये वाला जो है ये आपको पेपर पे ड्रा करना होगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले इसका आप लिखोगे सामान, ये वाला जो है दरकार सामान, इसके बाद इसका तरीक़ाकार ये वाला 2 नंबर का तरीक़ाकार आएगा इसका, ये वाला सारे पॉइंट आपने बड़े अच्छे से इनको याद करना है। इसी तरीके से इसको आपने ड्रा करनी है, इसकी लाइंस जो है बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपने शो करवाना है, ठीक हो गया। और इसकी डायग्राम आपने जो है ये इस तरह की डायग्राम जो है, ये वाली डायग्राम जो है ये आपने खुद से ड्रा करनी है और मैग्नेटिक नीडल की मदद से, ठीक हो गया। 15वें में से आपने ये कर लेना है। उसके बाद जो है जी ये आपका लास्ट वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड वाला। उसके बाद एक ये गेट भी आ जाता होता है, गेट वाले जो है एक्सपेरिमेंट। गेट वाले में क्या कह रहा है कि और एंड नॉट नार नैंड गेट के ट्रूथ टेबल की तस्दीक कीजिए। ये सारे उसने इकट्ठे दिए हुए हैं आपको इसमें से किसी एक का आ जाएगा, एंड का आ जाए, और का आ जाए, नैंड का आ जाए। तो आपने इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुतलका जो भी आपको गेट आ जाए उसका मॉड्यूल वगैरह जो सरकार सामान चाहिए होगा वो लिखना होगा आपने ऐसे। सामान के बाद उसकी जो है तरीक़ाकार लिखेंगे आप, प्रोसीजर उसका जो होगा ये वाला प्रोसीजर जो है। इसके बाद उसकी ये डायग्राम बनानी होगी, सिंबल आप साथ में लिख दें। और इसका जो ट्रूथ टेबल है आपने बुक में इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में ये पढ़े होंगे सारे, इसका ये देखें, इसका जो डायग्राम वगैरह सारी आपने सेम ये एज इट इज़ बनानी है। तो ये गेट्स वाले जो हैं इनका सबका सामान, ट्रूथ टेबल, सिंबल और उसकी सर्किट डायग्राम और उसका जो फार्मूला है वो भी लिख दें साथ में। तो ये इंशाल्लाह आपका जो है गेट भी मुकम्मल हो जाएगा। इस तरीके से आप इंशाल्लाह इसमें से 30 में से 30 नंबर ले जा सकते हैं। और इसके बाद ख़ास तौर पे कॉपी आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए। उसके बाद जो है कॉपी के साथ साथ आपका वाइवा तैयार होना चाहिए। जिस बच्चे का वाइवा अच्छा हो जाए उसको किसी सिफारिश वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, उसके इंशाल्लाह नंबर वो मैक्सिमम लग जाते होते हैं। तो कॉपी अच्छी होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, सामान लें, खुद परफॉर्म करके दिखाएं। और उसके बाद जो रीडिंग लें आप एग्जामिनर को उसी वक्त साथ साथ चेक करवाते जाएं कि ये मैंने सर किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये मेरा रिजल्ट जो है वो साइन कर देगा, और इससे आपके मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे रिगार्डलेस कि आपके पास कोई सिफारिश वगैरह है कि नहीं। तो ये जो है इसके बाद वाइवा अच्छे से तैयार करें, इंशाल्लाह आप 30 में से 30 नंबर बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो प्रैक्टिकल वाली अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल फिजिक्स मैथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।